दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 के बारे में। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे नई वैकेंसी निकल कर सामने आ चुकी है जो कि 20,500 पदों पर जो वैकेंसी रहने वाली है वो आईसीबीएस और डब्ल्यूसीटी की तरफ से निकाली हुई महिला सुपरवाइजर की भर्ती है, जिसमें महिला सुपरवाइजर के साथ आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के पद भी शामिल रहेंगे। ध्यान रखें ये वैकेंसी स्पेशली महिलाओं के लिए निकाली गई है, लेकिन कुछ एक वैकेंसी के लिए पुरुष अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। ये वैकेंसी महिलाओं के लिए स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वैकेंसी में बहुत कम कट ऑफ जाती है। अगर बात की जाए सुपरवाइजर पद के लिए, जो कि आप सभी को पता है, टेंटेटिव सिंगल पेपर एग्जाम होता है। रिमेनिंग जो भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज के लिए खाली आपके लिए मेरिट के आधार पर, यानी कि आपके जो भी 8th 10th और 12th में जो भी मार्क्स बने हैं उनके आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उनके आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन कर ले। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 महिला एवं बाल विकास विभाग डब्ल्यूसीडी की तरफ से निकाली गई वैकेंसी की, जिसमें कुल पदों की संख्या है 25,500, जिसकी घोषणा हो चुकी है, जिसमें बहुत से पद भी शामिल हैं जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सहायक और सुपरवाइजर, जैसे कि बहुत ही पद शामिल हैं। तो इसमें आपकी मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और सुपरवाइजर पद के लिए आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। बाकी सारे पदों के लिए आपका मेरिट बेस ही सिलेक्शन किया जाएगा। तो आगे हम डिटेल में बात कर लें इसकी, तो ये वैकेंसी जो है डब्ल्यूसीडी और आईसीपीएस की के साथ में संयुक्त रूप से निकाली गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में सहायिका और सहायक और सुपरवाइजर के पदों पर मेरिट के आधार पर जो भी सिलेक्शन होगा उसके लिए चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार से नीचे दी गई है, वैसे रखी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कुल पद रखे गए हैं आपके 12,500, जो कि सबसे बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, बहुत ही बढ़िया आपके लिए अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है, जिसमें मेरिट के आधार पर 10वीं और 12वीं में आपके जो भी मार्क्स आए हैं उनके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में। और इसके पद भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं, 12,500। आपको मेन फोकस इसी वैकेंसी पर करना है। उसके साथ ही आपके अगर सहायिका और सहायक के पद के लिए भी एलिजिबल हो, यानी कि अगर आपने 8वीं पास की है, 10वीं पास की रखी है, तो आप आंगनवाड़ी में सहायिका और सहायक के पद के लिए भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 8वीं और 10वीं की मेरिट के आधार पर ही आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही अगर आपने सुपरवाइज़र के लिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आपके 250, यानी कि 2,500 पोस्टें रखी गई है, जो कि सबसे कम भी है। और अगर आप पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो तो मैं तो कहता हूँ, अगर आप एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए ज़रूर से आप आवेदन करना, क्योंकि इसका पेपर इतना हार्ड नहीं जाता है। लिखित परीक्षा के माध्यम से ही इसका सिलेक्शन किया जाएगा। आगे हम अगर इसकी एज एज की बात कर लें, एज लिमिट की बात कर लें, तो न्यूनतम इसमें 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम जो मे एज रखी गई है वो है 35 वर्ष। आरक्षित वर्गों को वगैरह को इसमें छूट भी दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन भी इसमें उपलब्ध है, जैसे कि 3 साल का, 5 साल का जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो सारी भर्तियों के अनुसार इसमें भी आपको दिया जाएगा। अगर हम इसमें शैक्षिक योग्यता के बारे में बात कर लें, तो अगर आपने सहायिका और सहायक पदों के लिए न्यूनतम 8वीं पास मांगा गया है, कार्यकर्ता के लिए 10वीं और 12वीं पास मांगा गया है, सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी कि अगर आपने 8वीं मिनिमम 8वीं पास भी कर रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। तो मैं तो कहता हूँ, अगर आप और आपके आस पड़ोस में रिश्तेदारी में जो भी आपको जानकारी में हो कोई, तो इस भर्ती के बारे में उसे ज़रूर से बताना, ताकि एक सरकारी नौकरी आपकी भी लग सके। अगला इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, तो सहायिका और कार्यकर्ता में आधार पर आपको बता ही चुका हूँ पहले कि इसमें मेरिट के आधार पर, और सुपरवाइजर के लिए सिर्फ इसमें लिखित परीक्षा होगी। और आगे हम इसकी परीक्षा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की बात कर लें, तो इसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 25 नंबरों का ही, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का दिया जाएगा और सारे आपको जितने आते हैं उतने करके आना। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं। रीजनिंग और मानसिक क्षमता, यानी कि रीजनिंग के और थोड़े अपने सोचने समझने की नॉलेज वाले क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा हिंदी एवं अंग्रेजी, अगर आप हिंदी को चूज़ करते हो तो इसमें हिंदी में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप इंग्लिश बहुत बढ़िया है तो आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद में आता है बाल विकास पोषण एवं महिला कल्याण योजना, ये जो कि एक अलग सब्जेक्ट होता है, उसके क्वेश्चन आएंगे। बाल यानी कि आंगनवाड़ी की भर्ती है तो ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिलाकर 100 प्रश्न आएंगे। 100 में से आपके 100 नंबरों का ही पेपर होगा और पेपर का टाइम होगा 2 घंटे का। ऑब्जेक्टिव टाइप वह है जो क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो इसमें है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको 100 में से 100 क्वेश्चन ही करके आने हैं। सिलेबस की बात कर ले, तो सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स वगैरह, रीजनिंग, मानसिकता, इसमें जो भी दिया हुआ है वो सारे आप लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को पॉज करके आप जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको सारे सिलेबस को पढ़ सकते हो आराम से। इसके साथ ही अगर इसमें सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया सैलरी भी रखी गई है आंगनवाड़ी के लिए। इसमें 5,500 से 8,500 तक वेतनमान मिलेगा, जो कि आपकी 8वीं पास रखी गई थी, उसके लिए बहुत ही बढ़िया सैलरी है। आपको
अगले है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आपको इसमें 8,500 से 12,000 रुपये तक मासिक वेतनमान दिया जाएगा। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए 29,200 से 92,300 रुपये तक दिया जाए। साथ ही दोस्तों अगर इसके हम इस इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, अगर एक्सेप्टेड जो भी डेट है वो उसकी बात करें तो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ होने का टाइम इसमें दिया गया है जनवरी-फरवरी 2026 में। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने का वो दिया गया है आपको मार्च 2026 में। इसके एप्लीकेशन है जो स्टार्ट होने की संभावना बताई जा रही है। लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की वो अप्रैल 2026 में रखी जाएगी। और एडमिट कार्ड जो है वो जून 2026 में एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम वो है जुलाई में 2026 में। और रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट जो है कि जो अगस्त 2026 में रखी जा सकती है। आवेदन शुल्क की अगर इसमें बात करें तो ये सामान्य ओबीसी के लिए 300 रुपये और एससी एसटी दिव्यांग वगैरह जो भी अदर कास्ट वाले हैं उनके लिए शून्य रहेगा। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है आपको, रिक्रूटमेंट और आंगनवाड़ी भर्ती 2025 पर लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ से पंजीकरण करके अपना आवेदन फॉर्म जमा करना है। उसके साथ ही अगर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देना और आवेदन पत्र जमा करने के बाद में प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो और भी कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, अगर भर्ती का आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप जाकर सारी भर्ती की डिटेल जानकारी ले सकते हैं और साथ ही अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।